हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी के दिन शुभ हो। आज के दिन 9 जनवरी दिन शुक्रवार है। आज माघ मास कृष्ण पक्ष के 7वीं तिथि है। इस वीडियो में आप सभी को माघ मास महात्म की कथा, 6वां अध्याय कथा, इससे पहले सुनिए शुभ मुहूर्त के बारे में। आज सुबह 5:03 से 5:57 तक रहेगा ब्रह्मा मुहूर्त। प्रातः सुबह 5:30 से 6:50 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह में 11:49 से दोपहर 12:31 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर में 1:56 से 2:49 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम में 5:27 से 5:54 तक रहेगा। आज की तिथि 9 जनवरी दिन शुक्रवार 7वीं तिथि है। आज जो चंद्र सूर्य उदय होगा 7:10 से शाम सूर्य अस्त शाम को होगा 5:49 तक रहेगा। और चंद्रमा उदय रात्रि में 11:27 से चंद्र अस्त सुबह 10:49 तक। आज इस वीडियो में आपको इससे पहले जानिए सीता नित्य नियम की कहानी, फिर संपूर्ण कथा विस्तार से। इसी दिन चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करते हैं और स्वामी बुध देव होते हैं। यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम सुनते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरे तो 12 वर्ष का नित्य नेम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मेरा कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहे कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरत पानी भरने आएंगे उसे अपनी कहानी सुनाना। सीता माता कुआं की पाल पर जाकर बैठ जाती थी। एक दिन एक स्त्री आई। उन्होंने रेशम की जरी मुक्कीदार साड़ी पहनी थी और हाथ में सोने के घड़ा लेकर आई। सीता माता उसे देखकर कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझे डांट फटकार सुनाने लगेगी। मैं नहीं सुनूंगी। वहां से वह औरत चली गई। उनकी रेशमी की साड़ी फट गई और सोने के घड़ा मिट्टी में बदल गया और बदले में सोने की। फिर वहां सास ने देखा तो पूछा कि किसकी दोष लेके अपने सिर पर लेकर आ गई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी। उन्होंने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं कही। जिनका दशा यही फल हुआ, जिसका फल में यही मिला। वह सास बोली, तुम क्यों नहीं कहानी सुनी। फिर वह बहू बोली, आपके डर से, आपके डांट से। उनकी उस औरत के बोले, जब तक आपका कहानी सुनूंगी तब तक मैं अपनी घर जाऊंगी। घर नहीं जाऊंगी तो मेरी सासू माँ डांट फटकार लगाएगी, इसीलिए नहीं सुना। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वह माता सीता बैठी थी। माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लो। सास बोली कि एक बार छोड़ो, मैं तो बार बार कहानी आपका सुनूंगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश की पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपसी रसोई जीपो राम, मक्खन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। राम सूते पलंगा ओठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओठो राम। जब बोलू राम राम, राम ही राम, सबके काम संभारे राम। खाली घर भंडार भरे, सबका बेड़ा पार करे। जय श्री राम, जय जय राम, राम राम राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर फिर चली गई और उनकी साड़ी फिर से रेशमी जरी में बन गई। मिट्टी के घड़ा सोने में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे हो गया। सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने फिर पूछा कि यह दोष कैसे उतर गया।
बहू ने फिर से पूछा, दोस्त कैसे उतर गया? तो कुएं की बाली स्त्री कौन थी? सास ने बोली कि वे तो सीता माता थी। वह लक्ष्मी का वास घर में कर देती है। आदमी की जो भी इच्छा होती वह पूरा कर देती है। बहू की बात ऐसी सुनकर सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुन लाओ। सास के कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, सूतों के पलंगा उठो राम। और जब बोलू राम राम, राम ही राम, सबके काज संहारे राम। खाली घर भंडार भरे, सबके बेड़ा पार करे। श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, कहानी तो बहुत अच्छी लगी माँ जी। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहो, मैं कहूँगी और सुनूंगी। अब सास बहू रोज सवेरे उठती थी, नहा धोकर और पूजा करने के बाद नित्य नेम की कहानी, सीता की कहानी कहती थी और बहू सुनती थी। एक दिन उनके घर एक पड़ोसन आई और बोली कि बहन जरा आग दे दो। तो वह बोली कि अभी आग नहीं लगाई है। हाँ, अभी नहीं, हमने आग नहीं लगाई है। पड़ोसन ने कहा कि तुम लोग तो सुबह सुबह उठ जाते हो, फिर आग क्यों नहीं लगाए? उन्होंने कहा कि मैं सुबह उठकर नहा धोकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता के नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर वह कही कि माता सीता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिलता है? वह बोली कि उनकी कहानी सुनने से घर में भंडार भर जाता है, सारे काम सिद्ध होने लगता है, मन की इच्छा पूरी हो जाती है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुनना है, मुझे भी सुना दो। वह बोली, फिर कहानी शुरू कर दी। ठीक है, तुझको भी कहानी सुना देती हूँ। फिर कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश की पुजारी आए, नित्य नेम के नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, साल दुसाला ओरो राम। यह कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता पड़ोसन के भंडार भर दिए। सीता माता जैसे अपने उनके भंडार भरे, वैसे ही हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने और हुंकार भरने वाली सभी को मनोकामना पूर्ण करना। बोलिए सीता माता की जय। आप सुनिए माघ मास महात्म की अध्याय 6। पूर्व समय में सतयुग के अंत में निर्दोष नाम का नगर था। हेमकुंड नाम वाला एक कुबेर के दिष्ट धनी वैश्य रहा करता था, जो कुलीन अच्छे काम करने वाला, देवता अग्नि और ब्राह्मणों की पूजा करने वाला, खेती का काम करता था। वह गौ, घोड़े, भैंस इत्यादि का पालन भी किया करता था। दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी और उनके अनेक वस्तुओं बेचा करता था। उन्होंने एक प्रकार बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। जब वह बूढ़ा हो गया तब मृत्यु को निकट समझकर उन्होंने धर्म के कार्य करने के पश्चात और प्रारंभ कर दिया। बाबरी, आम, पीपल और वृक्ष, सुंदर सुंदर बाग बगीचा लगवाने लगा। सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक वह दान करता रहा। गांव के चारों तरफ जल की प्याव बनवाई। उन्होंने सारे जन्म भर जितना पाप किया था उनकी पछतावा करता था। और इसी प्रकार उनके दो पुत्र था, जिनका नाम उनके कुंडल और विकुंडल रखा था। वह उनका पश्चाताप और यही सब करके वह माघ मास का भी स्नान किया करता था। उनके द्वारा कोई भी याचक निसहाय होकर नहीं जाता था। जब दोनों लड़का युवा अवस्था को प्राप्त हुए तो हेमकुंड
वैश्य गृही का काम काज सौंपकर भगवान की तपस्या में लीन रह गया, वन में चला गया और वहां से विष्णु की आराधना में शरीर में सुख आकर अंत में विष्णु लोक चला गया। और उनके बाद दोनों पुत्र लक्ष्मी के मध्य को प्राप्त होकर बुरे कर्मों से लग गया। वैश्य गमी बीना और रोज बजाने लगा। वैश्य के साथ गाते फिरते थे, अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर सुगंधित तेल इत्यादि लगाकर भंडार और खुशियों को दर्शाते थे। घिरो हुए हाथी की सवारी करते थे और सुंदर घरों में रहा करते थे। इसी प्रकार ऊपर वाले बीज के दृष्ट वह अपने धन को बुरे कर्मों से नष्ट करते थे। कभी किसी संत पात्र को दान इत्यादि नहीं करता था, न ही कभी हवन देवताओं और ब्राह्मणों को भी सेवा तथा किसी प्रकार का कोई काम करता था। उनका सब द्रव्य नष्ट हो गया और वह दरिद्र हो गया। प्रातः होकर अंत में दुखी हो गया। भाई जब राजा भय से नगर छोड़कर चारों तरफ डाकुओं के साथ वन में रहा करने लगा, वह अपने क्षीर को मारकर ये पशु पक्षी हिरण इत्यादि पशु तथा हिंसा जीवों को मारकर खाने लगा। एक समय उन्होंने एक पर्वत पर गया जिसको सिंह मारकर खा रहा था, और दूसरा वन को गया तो काले सांप में इनमें 100 मारा देखा। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम लोक पास ले गया और कहने लगा कि महाराज, इन दोनों तो पापी के लिए क्या आज्ञा दीजिए, जो नहीं कभी माघ मास स्नान किया है, नहीं किसी को एक पैसा दान में दिया है और पापी दुराचारी बनकर पृथ्वी पर घुमा करता था। इन दोनों को क्या सजा और क्या आज्ञा दीजिए। इसी के साथ ही आज माघ मास की कथा 6वां अध्याय समाप्त हुई। अब सुनिए लपसी तपसी की कहानी विस्तार से। सभी कथा सुनने के बाद लपसी और तपसी कहानी सुनने से आपकी संपूर्ण कथा की फल की प्राप्ति होगी। एक लपसी थी, दूसरी तपसी थी। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहा करता था। लपसी रोज 1.25 सेर की लपसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर स्वयं खा लेती थी। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर के लपसी को भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। उसी समय वहाँ पर नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उन्होंने पूछने लगी कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद से बड़ा होने के कारण बताई और लपसी में अपना कारण भी बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कल आकर कर देती हूँ। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहा धोकर अपनी रोज की भक्ति करने के लिए चली आई। उसी समय नारद जी ने छुप कर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दिए। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उन्हें घुटने के नीचे दबा ली और नीचे दबा ली। लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ा, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दी और भगवान को भोग लगाने में लपसी और खाने में लीन रही। उसी समय नारद जी ने तपसी को खड़ा होने को कही। वे खड़ा हुई, फिर तो उनके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने कहे कि तपसी ने कहा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई है। फिर तपसी गिदगिदाने लगी और बोली, नारद जी, मैं लोभ और लालच में फंस गए थे, इसलिए मैं अपना बड़ा होने का अभिमान से इसलिए इस अंगूठी को मैं नहीं समझ पाए, इसलिए मैं चुरा ली। मेरे गलती को क्षमा कीजिए। फिर नारद जी कहे, तुम तो तपस्या करने में लीन थी, फिर भी तुम्हारा ध्यान चोरी पर था, इसीलिए तुम जितना तपस्या में लीन रही और भगवान की पूजा की कोई फल नहीं मिलेगा।
फिर वह माफ़ी मांगी, शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगी और उन्हें नारद जी से पूछी, मुझे मेरा तपस्या का फल कैसे मिलेगा। फिर नारद जी ने कहे, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी और नहीं खिलाएगी सो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा सो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिए जलाएगा तो सो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सभी कहानी सुनने के बाद और सभी कथा कहने के बाद तुम्हारी कथा नहीं सुनेगी सो फल तुझे मिलेगा। उस दिन से हर वर्त कथा कहानी के साथ साथ लप्सी और तपसी की कहानी सुनाई जाती है। इससे संपूर्ण कथा का फल होता है। श्री विष्णु भगवान की जय। नारद जी भगवान की जय। अब सुनिए श्री विष्णु चालीसा पाठ विस्तार से। विष्णु सुनिए बिनती सेवक की चितलाए, करी कुछ वरन करु दिव्य ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खररी कष्ट ना सब अखिल बिहारी, परवल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोरथ सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी सूरत, तब पर पीताम्बर अति सोहत, बैजनी माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत असुर दल भाजे। सत धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाबे। संत भक्त सज्जन मन जन रंजन, दनुज असुर दल जल गंजन। सुख उपचाय कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन संजन। पाप काट भाव सिंधु उतारन, कष्ट नाश कर भक्त उबारन। करत अनेक रूप प्रभु के धारा, केवल अति भक्ति के कारण। धरनी धेन बने तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम को धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण अधिक को संहारा। आप बारह रूप बनाए, हरणाक्षर को मार गिराए। धर्मस्व तन सिंधु बनाए, 14 रत्न को निकाला। अखिल असुर दन मचावे, रूप मोहिनी आप दिखावे। देवन को अमृत पान कराए, असुरन को छवि से बहलाए। कुरु कर्म रूप धर सिंधु मचाए, मरना चल गिरी तुम तुरंत उठाए। शंकर के तुम कद उछुआवे, भस्मासुर के रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाए, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाए। मोहत बनकर अखिल नचाए, उसी ही कर भस्म कराए। असुर जलंधर अति बलशाही, शंकर के उन किन्ह लढ़ाई। हार पार शिव सकल बनाए, किन सती के छब खल जाई। सुमृत किन तुम्हें शिव रानी, तब बलाई सब विपत कहानी। तब तुम्हें बने मुनीश्वर ज्ञानी, बिंदा की सब सूरत भलाई। देखत तीन दनुज शैतन, बिंदा आए तुम लट टानी। हो स्पष्ट धर्म छन मानी, हना असुर के शिव शैतानी। तुम्हें धूप प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश के अधिक खल मारे। गणित का के अजमिक तारा, बहुत भक्त भय सिंधु उदारे। हरहु कलेश संताप हमारा, कृपा करहु हरि सुजन हमारे। देखूं मैं निज दस तुम्हारा, निज बंधु भक्त हितकारे। चाहत आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जनहु नहीं योग जब पूजन, होए यज्ञ स्तुति मधु अनुबोधन। शील दया संतोष सुलक्षण, विपत नहीं वर्त बोधन विलक्षण। करहु आपका किसी विधि पूजा, कुमित बिलो होइत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमरन, कौन भक्ति करहु संपन्न। सुर मुनि करत सदा
सेवकाई, हिर्ष करत परम गति पाई, दीन दुखिया पर सदा सहाई, निज जनन लेव अपनाई, पाप दोष संताप नाशो, भाव बंधु से मुक्त कराओ, सूत संपत्ति दे दुख उपजाओ, निज जनन का सदा बनाओ, निग सदा ये विपत सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। श्री विष्णु चालीसा पाठ समाप्त हुई। उम्मीद करते हैं आप सभी को संपूर्ण कथा और विष्णु चालीसा की पाठ समाप्त हुई। उम्मीद करते हैं इससे आगे की कथा कल सुनाएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं। इस वीडियो और कथा आप सभी को पसंद आई तो चैनल पर नए हैं पक्का कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय जरूर लिखें और पहला बार इस चैनल पर आए हैं तो फिर सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि सबसे पहले इस वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंचेगी। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।